नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सही ट्रेड में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं पेटीएम मनी और ग्रो ऐप में डिफरेंस क्या क्या है। मतलब किस तरीके के ब्रोकरेज डिफरेंस है, एएमसी डिफरेंस किस तरीके के है, अदर चार्जेस जो होते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं पेटीएम मनी वर्सेस ग्रो ऐप। तो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं वहीं से। अकाउंट ओपनिंग जो चार्जेस है वो ग्रो ऐप में ज़ीरो है और पेटीएम मनी में भी ज़ीरो है। लेकिन आपको पेटीएम मनी में डिजिटल केवाईसी के लिए 200 रुपये पे करने पड़ते हैं। ये आपको देने ही पड़ेंगे, इसके बगैर आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी और केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी तो आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। तो ग्रो ऐप आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन करके देता है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ से आपको नहीं लेते हैं। लेकिन पेटीएम मनी में अकाउंट ओपनिंग को जीरो चार्जेस है पर डिजिटल केवाईसी के लिए 200 रुपये पे करने पड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, जो कि ग्रो ऐप में जीरो मेंटेनेंस चार्ज है। अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, एनुअल मेंटेनेंस, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज दोनों सेम है। तो यहाँ पे जीरो चार्जेस लेते हैं ये अकाउंट मेंटेनेंस के नाम पे, जो कि एन्युअली पे करना होता है। और पेटीएम मनी अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के नाम पे आपसे 300 रुपये पे करता है पर एन्यम। मतलब आपको 300 रुपये हर साल अकाउंट मेंटेनेंस के देने पड़ते हैं, जो कि ग्रो ऐप में कुछ भी पैसे आपको नहीं देने पड़ते, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपका अकाउंट मेंटेन होता है। उसके बाद इक्विटी में आपको कितने पैसे देने पड़ते हैं अगर आप स्टॉक बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं। अगर आप ग्रो ऐप में डिलीवरी में भी बाइंग करते हैं तो आपको मिनिमम 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर और 0.05% ऑन टर्नओवर, इतने पैसे आपको देने पड़ते हैं ग्रो ऐप में। वही डिलीवरी में अगर आप कोई स्टॉक पेटीएम मनी से बाय करते हैं तो आपको लगभग 0 रुपये देने पड़ते हैं। 0.01 इन्हें लिखा हुआ है लेकिन ये जीरो के बराबर ही है। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आप डिलीवरी में ट्रेड कर सकते हो पेटीएम मनी से, वही आपको 20 रुपये या फिर 0.05%, दोनों में से कुछ भी लोअर साइड में होगा वो आपको ग्रो ऐप में पे करना होगा डिलीवरी के लिए भी। इंट्राडे के लिए भी सेम ही है, ये जो 20 रुपये और 0.05% जो है वो इंट्राडे में भी सेम आपको देने पड़ते हैं ग्रो ऐप में। वही इंट्राडे में पेटीएम मनी में आपको सिर्फ 10 रुपये देने पड़ते हैं पर ऑर्डर या फिर मिनिमम ऑफ 0.05%। तो यहाँ पे आपको टोटल 20 रुपये देने पड़ते हैं पूरे ट्रेड के लिए, मतलब एक बाय के लिए और एक सेल के लिए मिला के 20 रुपये देने पड़ते हैं। वही आपको ग्रो ऐप में 40 रुपये पे करने पड़ते हैं। जस्ट लाइक अदर एप्लीकेशन लाइक जीरोदा एंड अपस्टॉक, ग्रो ऐप में भी आपको इंट्राडे के लिए 40 रुपये पे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्रो ऐप हमें महंगा दिखाई दे रहा है, भले ही अकाउंट ओपनिंग चार्जेस और एएमसी स्लो उसके लिए आप आपसे कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं लेते हो, लेकिन इक्विटी में आपको इंट्राडे में भी और डिलीवरी में भी यहाँ पे पैसे पे करने पड़ रहे हैं, ब्रोकरेज पे करने के लिए पड़ रहा है। उसके बाद फ्यूचर एंड ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, फ्लैट 20 रुपीज़ आपसे लिए जा रहे हैं पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। मतलब बाय के लिए 20 रुपये और सेल के लिए 20 रुपये, दोनों को मिला के आपको 40 रुपये फ्यूचर और ऑप्शन में देने पड़ते हैं ब्रोकरेज। वही पेटीएम मनी में आपको 10 रुपये बाय के और 10 रुपये सेल के या फिर मिनिमम ऑफ 0.02% ऑफ योर टर्नओवर। मतलब अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो 20 रुपये मैक्सिमम यहाँ पे आपको ब्रोकरेज लगेगा एफएनओ में ट्रेड करने के लिए, बाय और सेल दोनों मिला के। तो यहाँ पे भी ग्रो ऐप में 20 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं। जीरो फिक्स चार्जेस और जीरो हिडन चार्जेस ऐसे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी इन्होंने बताया है यहाँ पे वही चार्जेस ये ले रहे हैं। कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस आपसे चार्ज नहीं कर रहे हैं, जीरो कोई हिडन चार्जेस आपको यहाँ पे नहीं देने पड़ रहे हैं। वहीं आगे अगर हम बात करें तो जो टैक्सेस है वो कैसे यहाँ पे पे करने होते हैं। ब्रोकरेज तो हमने देख लिया किस तरीके से पे होता है। एसटीटी की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है
वो इंट्राडे के लिए 0.0225% है और डिलीवरी के लिए 0.1% है, जो कि सेम ही है। यहाँ पे हम स्टॉक्स का देख रहे हैं, अगर हम इंट्राडे के लिए देखते हैं, डिलीवरी की जगह इंट्राडे कर देते हैं, तो इंट्राडे में आप देख सकते हैं 0.025 और 0.025 ऑन सेल ऑर्डर। तो दोनों यहाँ पे सेम ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। अगर हम स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पे इंट्राडे के लिए 0.003% और डिलीवरी के लिए 0.015%। मतलब यहाँ पे भी स्टैम्प ड्यूटी सेम हमें देनी पड़ती है। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है, एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस या फिर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस जिसे हम कहते हैं, वो दोनों में यहाँ पे सेम दिखाई दे रहे हैं, कोई भी डिफरेंस यहाँ पे उस चार्जेस में नहीं है। सेबी टर्नओवर चार्जेस 0.0001% इंट्राडे में और 0.0001% इक्विटी में, डिलीवरी में, दोनों में भी सेम है, जो कि आपको यहाँ पे थोड़े से कम दिखाई दे रहा है, 0.0005%। मतलब थोड़े बहुत यहाँ पे सेबी के टर्नओवर फीस जो है पेटीएम मनी में भी कम आपको दिखाई दे रही है एज कंपेयर टू ग्रो ऐप। उसके बाद अगर डीपी चार्जेस की बात करें, डीपी चार्जेस की अगर बात करें तो इंट्राडे के लिए आपको जीरो डिपॉजिट चार्जेस है, डीपी चार्जेस जीरो देने पड़ते हैं, वो यहाँ पे भी जीरो है। मतलब जो इंट्राडे में आप ट्रेड करते हैं उसके लिए आपको पेटीएम मनी में भी कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते और ग्रो ऐप में भी कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते। लेकिन डिलीवरी में यहाँ पे 13.5 रुपये पर कंपनी, पर स्क्रिप्ट के लिए आपको 13.5 रुपये डीपी चार्जेस देने पड़ते हैं, जो कि यहाँ पे 10 रुपये है। मतलब 3.5 रुपये यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं ग्रो ऐप में एज कंपेयर टू पेटीएम मनी। तो यहाँ पे आपके 3.5 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएंगे अगर आप ग्रो ऐप में ट्रेड करते हो, तो डीपी चार्जेस आपको 3.5 रुपये पेटीएम मनी से एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शन की अगर बात करें, फ्यूचर एंड ऑप्शन की, तो यहाँ पे हम देखेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन में किस तरीके से आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। ब्रोकरेज तो हमने देख लिया, एसटीटी 0.1% फ्यूचर के लिए और ऑप्शन के लिए 0.5%, 0.05%। वही एक्सचेंज एसटीटी यहाँ पे 0.05% सेम ही है। एक्सचेंज ट्रेडेड ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है वो यहाँ पे दोनों जगह पे सेम है, एनईसीबी भी और फ्यूचर में भी और ऑप्शन में भी सेम ही है। स्टैम्प ड्यूटी की अगर हम बात करें तो स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पे आपको पे करनी होती है 0.003%, जो कि यहाँ पे सेम ही दिखाई दे रही है। जो गवर्नमेंट के टैक्सेस है दोस्तों, वहाँ आपको एक्स्ट्रा कोई चार्जेस यहाँ पे नहीं देने पड़ते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन में वैसे ही डीपी चार्जेस नहीं होते, तो वहाँ पे जीरो आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। पेटीएम मनी में भी ये चार्जेस आपसे नहीं लिए जा रहे हैं। यहाँ पे ऑटो स्क्वायर ऑफ के लिए आपको ग्रो ऐप में 50 रुपये पर पोजीशन के देने होंगे। अगर आप खुद से आपकी पोजीशन एग्जिट नहीं करते, ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाता है, तो ग्रो ऐप में आपको 50 रुपये पर पोजीशन एक्स्ट्रा देने होंगे। वही आपको अगर आप पेटीएम मनी से करते हैं तो 20 रुपये प्लस जीएसटी आपको ऑटो स्क्वायर ऑफ के देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे 20 रुपये देने पड़ेंगे, यहाँ पे 50 रुपये देने पड़ेंगे, तो 30 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं ग्रो ऐप में आपको। ऑक्शन एज पर एक्चुअल पेनल्टी बाय एक्सचेंज, ये जो ऑक्शन का है अवेलेबल, ये तो एक्सचेंज जैसे आपको पेनल्टी लगाएगा उसके हिसाब से आपको पेनल्टी लग जाती है, दोनों में भी सेम होते हैं। जीएसटी यहाँ पे दोनों जगह पे सेम है, 18% जीएसटी आपको देनी पड़ती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। फिजिकल डिलीवरी ऑफ डेरिवेटिव्स आपको 0.05% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देनी पड़ती है। यहाँ पे अगर आप अगर देखोगे फिजिकल स्टेटमेंट कुरियर, ये तो फिजिकल स्टेटमेंट होगा, फिजिकल डिलीवरी ऑफ डेरिवेटिव के लिए आपको थोड़े ज़्यादा पैसे यहाँ पे देने पड़ रहे हैं। स्टेटमेंट कुरियर के लिए 300 रुपये देने पड़ रहे हैं, और यहाँ पे उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है कि फिजिकल डिलीवरी के कितने पैसे इनको देने पड़ेंगे, लेकिन लगभग उतने ही पैसे आपको यहाँ पे करने पड़ सकते हैं। बाकी बीएसई एक्सचेंज चार्जेस ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है वो 0.00345%, जो दोनों जगह पे सेम ही यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। अदर चार्जेस की अगर बात करें तो ग्रो ऐप में आप पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर पैसे विड्रॉल करने के लिए कोई भी चार्जेस यहाँ पे मेंशन नहीं किए गए हैं, मतलब कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने पड़ते। नेट बैंकिंग का जो होगा वो आपके बैंक की तरफ से चार्ज लगेगा, ग्रो ऐप की तरफ से यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप पेटीएम मनी में पैसे ट्रांसफ़र करते हो या फिर पेमेंट गेटवे के लिए यूज़ करते हो तो 10 रुपये आपको देने पड़ते हैं। यूपीआई के लिए 0 है, लेकिन नेट बैंकिंग के लिए 10 रुपये है। वो कहीं भी यहाँ पे ग्रो ऐप में चार्जेस मेंशन नहीं किए हैं, मतलब नहीं लगते होंगे, क्योंकि उन्होंने ऊपर ही मेंशन किया है कि 0 हिडन चार्जेस। तो ये था दोस्तों ग्रो ऐप और पेटीएम मनी का डिफरेंस।
क्या ब्रोकरेज डिफरेंस है, किस तरीके के चार्जेस दोनों आपको चार्ज कर सकते हैं। और इससे यही निकल के आता है कि पेटीएम मनी थोड़ा सा सस्ता आपको ट्रेड के लिए पड़ सकता है। भले ही ग्रो ऐप आपको जीरो अकाउंट ओपनिंग दे रहा हो और जीरो मेंटेनेंस दे रहा हो, लेकिन जो ब्रोकरेज है वो ग्रो ऐप में थोड़ा सा ज़्यादा निकल के आ रहा है कंपैरेटिवली पेटीएम मनी से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपैरिजन। और दैट्स इट फॉर नाउ दोस्तों, ये था दोनों एप्लीकेशन का कंपैरिजन। आई होप आपको अच्छी तरीके से वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।